बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर से, जहां आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन अहमद शहजाद से। भाई किधर फिर रहे हैं आप? कैसे हैं अहमद? ठीक है, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस आपके सामने है, आप बीच में ही हमने जो है ना आपने पकड़ लिया हमें। तो अहमद, कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अरसे बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस हो रही है। देखिए यार भाई, नेशनल क्रिकेट एकेडमी एसिड है क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली जो पंजाब साइड के हैं, बिकॉज सारी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं और आपने जब कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी होती है तो आपको उसके हिसाब से उसी तरह की प्रैक्टिस भी करनी है। और जब आपको अल्लाह ताला थोड़ा बहुत नाम दे देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की फैसिलिटी जाके इस तरह की प्रैक्टिस करना, बिकॉज अगर आप कहीं अरेंज कर भी लेते हैं तो वहाँ सेल्फियाँ ही नहीं ख़त्म होती। और अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो गई है तो इंडोर्स नहीं है। सो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है प्लेयर्स के लिए, जहाँ जहाँ भी NCA है कि इससे अच्छी फैसिलिटी हो नहीं सकती है। अहमद, ये फिटनेस के ऊपर काफ़ी काम किया है या ऐसी थी फिटनेस? नहीं आया भाई यार, शुरू में आपको पता है अर्ली डेज जब थे थोड़ा सा चबी था मैं, तो उसके बाद जब थोड़ा सा फिटनेस की तरफ ध्यान पड़ा कि हाउ इम्पोर्टेंट वक्त के साथ साथ क्रिकेट आगे बढ़ती जा रही है तो हमें भी आगे बढ़ना है, तो उसके बाद फ़िटनेस तो ठीक की, लेकिन उसके बाद मुझे मौका उस तरह मिला नहीं। तो अब क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के साथ कम्पीट करना है, सो मेक श्योर करते हैं कि अपनी फ़िटनेस को उस तरह रखें कि 22 साल 21 साल के लड़कों को कम्पीट कर सकें। अहमद, आपका जो बैट है जिससे आप बैटिंग कर रहे थे बड़ा लाइट इसका वेट है, तो यूजुअली आप इसी वेट के साथ बैटिंग करते हैं या हैवी वेट के साथ? ये थोड़ा सा हैवी है, कहते हैं कि जो प्रैक्टिस आप करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा हैवी वेट के साथ करनी चाहिए। जब आप मैच पे जाएं थोड़ी सी उससे आसानी हो जाती है, आपकी बैट स्विंग में फ़र्क आता है। तो ओपनर को आपको डेफिनेटली थोड़ा सा लाइट बैट चाहिए, लेकिन क्रिकेट इस तरह की होगी, अब T10 T20 है भाई, तो 2-10 2-9 के अच्छे बैट होते हैं ओपनर्स के, तो कोशिश करते हैं कि उसी से खेलें, बिकॉज बैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। जो आधे शॉट लगते हैं, जो बाउंड्री पे आप देखते हैं कैच होते हैं, तो जब आपका मीट है, बल्ला अच्छा है, उसमें बीच में जान है, ताकत है, तो वही आधे शॉट को वो जो है ना बाउंड्री के बाहर ले जाता है। ऐसा लग रहा है लड़का बिल्कुल तैयार है और ग्राउंड में उतरने के लिए जो है वो बिल्कुल बेताब है। तो मुझे ये बताएं कि अहमद शहजाद साहब प्रैक्टिस करते हैं, मौका नहीं मिल रहा, तो कैसे एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं? अब मैं क्या लफ्ज़ों में है भाई इन चीज़ों को, ये तो सालों के जो है ना चीज़ें अंदर इंसान की एनर्जीज़ होती हैं, जहाँ भी इंसान जाता है तो वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी जो है वो उसको एक्वायर करती है। तो इनको लफ्ज़ों में क्या पिराऊँ, बस इस तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान को समझ आने लगती है तो इंसान अपनी एनर्जी वो मेक श्योर करता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर जाए, और वो ये है कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जो गुजर गया मैं उसको नहीं ला सकता, जो आगे है वो मेरे हाथ में है। पीछे क्या हुआ, किसने किया, मेरे ख्याल से लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें पता हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं जो नहीं पता। तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही करना चाहता हूँ कि आई वांट टू एंटरटेन पीपल। लोगों के चेहरों में, जो मेरी आवाम है उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें, खुशियाँ देखना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपना जो पोटेंशियल मुझे अल्लाह ताला ने दिया है उसको फुलफ़िल करना चाहता हूँ। इसके अलावा किसी को नीचे करना, किसी को लेट डाउन करना, किसी के लिए बुरा सोचना, मैंने ना ये पहले कभी चीज़ें सोची थी और ना ही मैं अब सोचता हूँ। तो अहमद, ये बताएं कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर। आप दुनिया भर घूमे, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर भी इंडोर फैसिलिटीज़ हैं, बट जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलने की सहूलियात मिलती हैं, वन ऑफ द बेस्ट। देखिए ज़्यादा पता तो हमें पहले से ही था, लेकिन अभी शायद आपको पता ही हो कि पिछले दिनों हम NCA मेरा आना भी बना था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी थी उसके हिसाब से, तो इसकी जो कदर है मुझे उन दिनों में ज़्यादा हुई, ठीक है। और दुख भी बहुत हुआ कि जो लोग उस टाइम क्रिकेट के अफेयर्स को देख रहे थे वो ख़ुद क्रिकेटर्स थे, और मेरे ख्याल से जब वो टीम में नहीं थे तो सारा दिन मैं उनको देखता था कि वो इधर ही होते थे, और इस फैसिलिटी की वजह से ही उनके कम बैक हुए। उन लोगों ने जब इस तरह की ये चीज़ें अलाउ की होना कि आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स NCA में नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और फिर चलें मान लेते हैं कि अगर उन लोगों की पॉलिसी ये नहीं थी तो उन लोगों ने कोई स्टैंड भी नहीं लिया, क्योंकि मैं नहीं देख सकता, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कल को क्रिकेटिंग अफेयर्स देख रहा हूँ
और कोई क्रिकेटर है जो वेल नोन क्रिकेटर्स हैं आपके मुल्क के, जिनको मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने आपके मुल्क को सर्व किया है, ये उन्हीं के लिए फैसिलिटीज़ हैं। तो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं अहमद डेली? मुझे मतलब जिम और मेरे ये बैटिंग के मुझे आई गिव 5 आवर्स एवरी डे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के पहले बैटर जिन्होंने टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ हासिल किया, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ अहमद शहजाद से उनकी दिल की बातें करेंगे और क्या सोच रहे हैं अहमद शहजाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के हवाले से, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज टीम के साथ नहीं है, लेकिन कल हो सकते हैं टीम के साथ। क्रिकेट के खेल में कभी कुछ एक जैसा नहीं रहता। अहमद, जब भी आपकी बात करते हैं, जो लोग आपके फैंस हैं वो आपको वापस लाने की बात करते हैं, तो आम राय कहूँ, एक सोच कहूँ, वो कहते हैं नहीं यार आगे देखें, अहमद शहजाद का टाइम ख़त्म। आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, क्योंकि मुझे टीम से बाहर हुए हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं और मैं भी लोगों में जाता हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो तो कुछ और ही बात करते हैं। वो तो हमेशा मुझे देखने की बात करते हैं, वो तो हमेशा मेरे साथ हुई ज़्यादतियों की बात करते हैं, वो तो हमेशा वो सारी बातें जो मैंने आज तक कहीं भी नहीं, उनको वो भी पता है। तो सिर्फ सोशल मीडिया से आप लोगों को ना गैदर करें, सिर्फ सोशल मीडिया की आवाम का ना आप करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें या भाई आपको सब पता है कि किस तरह होती है, किस तरह नहीं होती है, हमने स्टार्ट की थी। तो ये किसी उसके साथ बात करें आप, जो अभी नया बच्चा आया है तो शायद उसको काफ़ी सारी चीज़ों का पता ना हो, तो ये तो हम ही लेके आए थे मार्केट में, और यहाँ पे किस तरह ओपिनियन बनाए जाते हैं और यहाँ पे किस तरह कैंपेन्स चलती हैं और कौन कौन चलाता है, वो भी सब इल्म है। लेकिन मैंने आपके साथ पहले भी गालिबन बैठा था, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं चीज़ों को ज़्यादा डीप जाके जो है ना खोदूँ, क्योंकि उसमें से एक तो दिल भी बहुत टूटते हैं और फिर उसके बाद फ़ायदा कोई नहीं होता है, इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मैं दरगुजर करने वालों में से हूँ जब तक मेरे में हिम्मत है। कुछ लोगों का ख्याल है अहमद, कुछ लोगों पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि नाम लिए बगैर, यार 71 का स्ट्राइक रेट है, आज तो 100 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। देखिए मुझे पता है आप राशिद भाई की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोल देता हूँ। नहीं, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके नाम से खबर चली थी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके जो ट्वीट्स भी आए वो आपने देखे, उन्होंने कहा कि मैं अहमद के बारे में नहीं बोल रहा था। अगर वो मेरे बारे में बोल भी रहे हैं तो इट्स ओके, वाई, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी को जस्टिफाई करता रहूँ। उस टाइम दुबई, अबू धाबी में क्रिकेट होना, उस टाइम जो मेरे कैप्टन के प्लान होते थे, उस टाइम जो वहाँ पे विनिंग स्कोर होते थे, उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल मैं ठीक खेल रहा था। अगर मैं कंसिस्टेंटली 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तो अगर मुझे इतने ही प्रॉब्लम हो रहे थे टीम को मेरे से, तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आने चाहिए थे। तो फिर कैप्टन को मुझे बोलना चाहिए था कि आप ये क्या खेल रहे हो। तो जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थे, हाँ अब क्रिकेट चेंज है, अब वेन्यूज़ भी चेंज है, अब आप मेरे स्ट्राइक रेट्स देखें, या आप जहाँ जहाँ अच्छे पिचेस होते हैं आप वहाँ मेरे स्ट्राइक रेट्स देखें। अब पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलता हूँ डोमेस्टिक, आप वहाँ मेरे स्ट्राइक रेट देखें। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि जो गुजर गया मैं उसको वापस नहीं ला सकता, वो प्लान के हिस्से थे, वो उस टाइम की क्रिकेट थी। आजकल की क्रिकेट डिफरेंट है, और आपको पता है कि मैं एक अग्रेसिव प्लेयर हूँ, अग्रेसिव प्लेयर आया था। सो मैं और अवाम अग्रेशन देखना चाहती है, क्रिकेट सारी अग्रेसिव हो रही है। सो मैं इसी तरह इसी फॉर्मेट को और इसी फॉर्म ऑफ प्ले को आगे लेके जाना चाहता हूँ। और मुझे उनके, अगर उन्होंने मेरा कहा भी है तो मुझे उनसे गिला नहीं है, उन्होंने उतनी ही बात करनी है जितना उनको पता है। लेकिन अहमद, इस बात का तो अफसोस होता है ना कि खिलाड़ी टीम से इन आउट तो होता रहता है, लेकिन आप तो पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपको मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को आपकी याद नहीं आई, किसी ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, अफसोस होता है इस बात। तो जब आपका यहाँ पे नाम बन जाता है, आपके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो बात उठाते हैं। वो क्या वजूहात हैं, अगर मैं उसमें जाऊँगा काफ़ी डीप हो जाएगा, सो वो अलग बातें हैं। तो ये तो खाली मेरे साथ नहीं, ये और भी कोई होगा उसके साथ भी यही होगा, और हमने तो सह लिया है। अब लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जब आपने दूसरों के साथ नहीं खड़े हुए तो कल जब आपकी बारी आएगी तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, जी PSL का जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, मतलब उनको कहीं पे काउंट नहीं किया गया। जो मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दिए हैं उनको काउंट नहीं किया गया। मैं बहुत सारे प्लेयर्स देखता हूँ जिन्होंने कभी भी अपनी टीम को जितवाया ही नहीं है, वो भी आज तक उन पे बात ही नहीं हुई, कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुई, और वो हिस्सा हैं और उनको बैक किया जाता है।
और मेरा एक आधा सीज़न अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी बुनियादों पे मेरी जो सारी मैंने फतूहात जो क्वेटा ग्लैडिएटर को एक अंडरडॉग टीम को जहाँ तक लेके आए, उसमें जो मेरा अपना हाथ था, जो कि वो ख़ुद मानते हैं जिनकी ये टीम है, तो उसको कहीं भी खातिर ख्वाह नहीं लाया गया। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी एक जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा बैड बिल्ड कर दी गई है मेरे अपने ही प्लेयर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं अपने ही होते हैं जो जाके बैड माउथिंग करते हैं कुछ PSL के ऑनर्स को, क्योंकि हर टीम में आपको पाए जाएंगे ऐसे लोग कि जो जाके टीम बनाते हैं वो एक ही आप कह लें कि नज़रिए के लोग हैं, वो एक ही दौर के लोग हैं, और वही जाके जो PSL के ऑनर्स होते हैं उनको एक बैड परसेप्शन, बैड माउथ, ये तो ऐसा है कि ये तो ऐसा है, ये तो हैंडल नहीं होगा, ये तो गुस्से वाला है, ये मेरा मतलब है मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ, कभी ज़िंदगी में जहाँ मैं खेला हूँ मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, जहाँ मैं खेला हूँ कोई मुझे ऐसे डिसिप्लिन के प्रॉब्लम नहीं हुए। जब मैं खेला हूँ, जिस टीम से खेला हूँ उस टीम के लिए ऐसे ही खेला हूँ कि ये मेरी आखिरी टीम है, तो उसके बावजूद भी तो कहते हैं ना वो बड़े लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि आप आप कान के बड़े कच्चे होते हैं। तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि आपको सुनी सुनाई बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, आपको अपना एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि इंसान के साथ कि मेरे साथ ये कैसा है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, वो लोगों के कहने की वजूहात हैं, और जो वजूहात मैं यहाँ पे खरीदना नहीं चाहता, बिकॉज मैं एक पर्दे में एक डेकोरम के अंदर रह के बात करता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ देखें कि मैं आपके साथ कैसा हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा कि लड़ाई नहीं हुई, मेरी ग्राउंड में लड़ाई हुई है इनकी, और कैमरे की आंख ने महफूज किया। ये आपको दिखाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग दुबई, छक्का मारा वहाब रियाज को, फिर वहाब रियाज ने इनको बोल्ड किया। क्या हुआ इनकी और वहाब रियाज के दरमियान, ज़रा देख लीजिए। देखा अहमद, आप तो कह रहे मेरी लड़ाई नहीं सर, ये लड़ाइयों की बात नहीं हो रही, मैं क्रिकेटिंग डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ये तो कौन नहीं लड़ा हुआ, इस तरह तो सब लड़े हुए, सब प्लेयर, आप बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े सबके नाम लें। जहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है वहाँ ये तो मज़ा है। आप वो बात करते हैं क्रिकेट की टीम का माहौल ख़राब करने की, वो बात करते हैं डिसिप्लिन की, वो बात करते हैं टीम मैन होने की। अहमद, अगर ये परसेप्शन आपके बारे में बनाया जा रहा है, बना दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि वही लोग जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के साथ मिलकर चलते हैं, वो तो नहीं आने देंगे फिर आपको? तो फिर सर अल्लाह भी तो ऊपर बैठा है। मैं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने लगा, मैं तो सिर्फ उसी के आगे फैलाऊंगा। ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, मैं नहीं फैलाऊंगा। मुझे आज तक अल्लाह यहाँ पे लेके आया, वही मुझे आगे लेके जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं खेलूँगा, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात। आपको रोकने का क्या मुफाद है किसी का? अहमद शहजाद नहीं खेले, बाकी खेल रहे हैं तो आप भी खेलेंगे, बहुत सारे लड़के टीम में नहीं है। इट्स अ कल्चरल थिंग सर। जब यहाँ पे किसी का नाम बड़ा हो रहा होता है, किसी ग्रुप और लॉबी में कोई नहीं होता, आपकी लाइन नहीं टो कर रहा होता, आप उसको नहीं देख सकते हैं। तो आपको किसने कहा कि मेरी लाइन टो करें? छोड़ दें। आपको लगता है आपका नाम बड़ा हो गया? ऑफ कोर्स। तो अहमद मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आप कीमत अदा कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, यस। यहाँ हर चीज़ की एक कीमत है, मैं भी अपने अच्छे होने की कीमत अदा कर रहा हूँ। तो अहमद, वापसी के हवाले से क्या सोचा है? आप प्रैक्टिस दिल लगा कर रहे हैं, फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और वो दोनों चीज़ें आप लोग कैमरे की आंख पर भी देख रहे हैं, तो अब क्या इरादे हैं? जो आपके हाथ में वो आप कर रहे हैं? जो मेरे हाथ में है मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं कर रहा अभी भी, तो वो मैंने नहीं करने। आपको लगता है फ़ोन करके टीम में आते हैं? ऑफ कोर्स। जो लोग आपके लिए एक नेगेटिव परसेप्शन स्प्रेड कर रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? तो अहमद, आप इतने पॉजिटिव हैं, अंदर दिल के गुबार भी है, कैसे मैनेज कर? देखिए, गुबार मेरे में बिल्कुल, एक टाइम था जब मैं थोड़ा सा यंगर इन एज था, शायद ये चीज़ें होती थी, अब नहीं है। अब मैं बदलों की नहीं सोचता। अब मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास अभी बाकी एज है उसमें मैंने अपने लोगों को एंटरटेन करना है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लानी है। मेरे पास ये छोटी सी ज़िंदगी है सर, इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को जवाब देता भी रहूँ हर चीज़ का। नहीं, अगर देने होते तो अभी तक मैं बहुत सारों को जवाब दे गया होता, और यकीन जाने मेरे से अच्छा जवाब भी कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कर गया है वालदा के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अम्मा के साथ हज किया, और कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है, खिदमत करने का मौका मिला, तो दुआएं भी अम्मा ने बहुत दी होंगी अल्लाह के घर में। जी बिल्कुल, लाइक ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। अम्मी को चंद साल पहले कैंसर हुआ था, और डॉक्टर ने उनको कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब की थी, और जिस दिन उनका कैंसर हुआ, मैं वेस्ट इंडीज़ का दौरा था जो यूनुस खान और मिसबाह हक का आखिरी टूर था। मैंने सिलेक्टर को फ़ोन किया, मैंने उनको सारी सिचुएशन से आगाह किया, वो मेरा कम बैक भी था। तो मैंने बोला कि मैं इस टूर पे नहीं जा पाऊँगा।
उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप इस टूर से रुक गए तो आपकी वालदा को लगेगा कि पता नहीं कितनी बड़ी उनको कोई चीज़ हो गई है और ये जो कीमोथेरेपी और कैंसर है ये 50% इधर है। तो हमने तो अपनी वालदा को बताया भी नहीं था और मैं वो टूर पे भी गया। उस टूर से आखिरी मैच में मेरी तबीयत ख़राब हुई, जो कि मैं उसके बाद वहीं से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए चले जाना था। वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वापस भेज दीजिए और मैं, क्योंकि मेरी वालदा की तबीयत भी ठीक नहीं है, ये मैच मैंने वैसे भी नहीं खेलना, आई एम नॉट वेल, तो काइंडली मैं वापस चला जाता हूँ और आ जाता हूँ। 80 किया था मैंने उस मैच में। अपनी वालदा को कीमोथेरेपी के दौरान मिलने आने के लिए मैं 1 दिन के लिए वापस आया। उसके बाद ये पॉलिसी है कि मैं 80 स्कोर करके भी टेस्ट टीम में वापस नहीं हूँ। कि मेरी माँ अगर कीमोथेरेपी उनकी हो रही है, कैंसर में है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे बड़ा किया इस पोजीशन में, कि मैं उसको भी मिलने, और वो भी उस मैच पे जो मैच मैं वैसे ही नहीं खेल रहा था, उसको मिलने आया हूँ और उसके बाद 80 करके मैं बाहर हो गया हूँ। तो सर छोड़ दीजिए, बहुत सारी बातें हैं, हम कहीं भी कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जो ये कहते हैं ना कि गुस्से वाला है या बोल रहा है या बोलता है, तो अभी मैं बोलता नहीं हूँ। जो आपने मेरे साथ किया है रहने दीजिए। मैं आज भी अपने एक डेकोरम में अपने आप को इंटैक्ट रख के अपनी क्रिकेट पे मेहनत करता हूँ। मेरा काम किसी के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपने की हैं, जो मेरे साथ हुई हैं, वो जिस दिन मैंने पूरी की पूरी खुली लोगों के सामने रख दी, आपके बारे में लोगों का परसेप्शन बिल्कुल बदल जाएगा। क्रिकेट के लिए बिल्कुल लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाम लोगों को, क्रिकेट को प्यार करे, क्रिकेटर्स को प्यार करे। और कुछ क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि टीवी पे आते हैं या इंटरव्यूज़ देने लग गए हैं या बोल रहे हैं या कर रहे हैं। क्या करें? जब तक आपको किसी चीज़ का नहीं पता है, आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करिए। कल को जब आपके साथ चीज़ें होंगी तब आपकी कोई सुनेगा नहीं, तब मैं आपसे पूछूंगा कैसा लग रहा है। तो आप शायद इतना डेकोरम ना रख सकें जितना मैंने रखा और जितने सालों से मैंने रखा है। तो आपके लिए मेरा पैगाम है, आप फोकस करिए अपनी क्रिकेट पे। आप, अल्लाह ताला आपको और दे और आप खेलते रहिए। अहमद कहते हैं अल्लाह की अगर देर है अंधेर नहीं है, तो खिलाड़ी सीखता है। और आप पहले क्रिकेटर नहीं हैं जो शिकवे कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। और आपने जिस तरह कहा कि आखिरी टेस्ट मैच में 50 किए हैं और अम्मी को देखने के लिए आया, फिर मुझे दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला। तो आपको लगता है कि दोबारा मौका मिलेगा? आपको लगता है कि कब आएंगे वो दिन? सर मैंने तो खेलना ही खेलना, ये तो आप लिख लें। हमारा तो यकीन ही ये रहा है कि अल्लाह ताला सारी चीज़ें करने वाले में, हमने और किसी चीज़ की ट्राई नहीं की है। ऐसा नहीं है कि 2 लोग हमको भी जानते हैं सर, हमारे भी फैंस हैं, लेकिन हमने तरीके से अपने जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को करना चाहिए उसी तरह सारी चीज़ें करते हैं, अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस। एक चीज़ का मुझे गिला है, मुझसे हमेशा डू मोर के नारे लगते हैं। जिससे भी मेरी कभी बात होती है, परफॉर्मेंस, डू मोर, मतलब जो मैंने की हुई है उसको तो काउंट कर लें पहले, उसको किधर लेके चला जाऊँ। और जिनको आप टीम में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे प्लेयर हैं, कतई मेरा मतलब मकसद इसमें ये नहीं है कि जिनको आप टीम में रख लेते हैं वो बुरे प्लेयर हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस की बात होती है, परफॉर्मेंसेस तो देखें ना, गैदर करें कि किसने कितनी की हुई है। आखिरी 5 टूर्नामेंट्स में जो मैं खेला हूँ और जो टीम में आए हैं उनकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं। और जब मैं टीम में आऊँ तो मेरे परफॉर्मेंसेस करके आऊँ तो मेरे लिए 2 चांसेस हैं। मैं कितने प्लेयर्स आपको गिनवा दूँ जो लगातार फेलियर्स हो ही जा रहे हैं उनके और वो खेल ही जा रहे हैं? मैं कितने गिनवाऊँ इस करंट टीम में? नहीं, आपको मुझे गिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपकी बात करते हैं या उन क्रिकेटर्स की बात करते हैं जो कि वापस आना चाहते हैं, जिनको गुमनामी के अंधेरों में धकेला जा रहा है, तो कहते हैं यार आगे की बात करो, नए क्रिकेटर। नहीं देखिए, मुझे उनका नहीं पता सर, उनकी जो रजीम क्या है, उनकी फ़िटनेस क्या है, वो कितना टाइम अपनी क्रिकेट को देखते हैं, वो कितना पैशनेट है आने के लिए। मैं अपनी बात करता हूँ। आप मुझे, जो लोग ये बातें करते हैं, मेरी रूटीन देखें, मेरा पैशन देखें, मेरे स्किल सेट देखें और मेरा टैलेंट देखें, और जो सिनेरियो मेरे साथ क्रिएट हुआ है वो देखें। मुझे नहीं पता आप XYZ किसकी बात कर रहे हैं, कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे में क्रिकेट बाकी है और मैं वो इंशाल्लाह अपनी टीम को दे के ही रहूँगा। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब आपका, और दबंग और खुलकर बोलने वाले अहमद शहजाद को आज एक बार फिर आपने सुना, और उसी एनर्जी के साथ, उसी जनाब लगन के साथ, जस्तुजू के साथ आज एक बार फिर अहमद शहजाद ने गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को अपने आज के मेहमान टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद के हमरा, स्कोर की पूरी टीम के हमरा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।